अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट्स, यानी चालकता मापन के अनुप्रयोग। तो क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं चालकता मापन के या चालकता के? तो सबसे पहले हम देखेंगे तो वो है दुर्बल विद्युत अपघटय की आयनन या वियोजन की मात्रा निर्धारित करना, यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और स्पेशली अगर हम कहें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि इनकी आयनन की मात्रा बहुत कम होती है। किसी भी विद्युत अपघटय में हमने अगर V तनुता, V वॉल्यूम तक हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रखा है, तो उस वक्त आयनन की मात्रा को हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने पहले वाले वीडियोस में पढ़ा कि अल्फा बराबर लैम्डा V अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा V क्या है? V तनुता या C कंसंट्रेशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या तुल्यांकी चालकता, और लैम्डा इनफाइनाइट क्या है? अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तुल्यांकी चालकता। और उस स्थिति में कोलराउश लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा C प्लस लैम्डा A, यानी धनायन या ऋणायन, कैटायन और एनायंस की तुल्यांकी चालकताओं का योग हो जाएगा अनंत तनुता। तो इस तरह से हम लैम्डा इनफाइनाइट का मान कोलराउश नियम के अनुसार रखकर विद्युत के आयंस की आयनिक चालकताओं को जोड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं, और फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से ये न्यूमेरिकली हमको पूछा जा सकता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.01 CH3COH विलियन लिया है, जिसकी कंसंट्रेशन है 0.01, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दी है 48.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स या तुल्यांक इनवर्स। अब CH3COH में कौन कौन से आयंस होंगे? H आयंस एंड CH3COO माइनस आयंस। तो इनकी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अलग अलग हमें आयनिक चालकताएं दे दी हैं, 349.8 एंड 40.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। हमें क्या कैलकुलेट करा रहे हैं? तो इस सांद्रता पर एसिटिक एसिड की हमें आयनन की मात्रा या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमें कैलकुलेट करना है, यानी हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। तो अल्फा बराबर लैम्डा V अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा इनफाइनाइट को हम दोनों की आयनिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो आयंस की है उससे निकाल सकते हैं। तो ये हो गई 349.8 प्लस 40.9, और ये होगी 390.7। ये तो हो गया हमारा लैम्डा इनफाइनाइट, और लैम्डा V हमें दिया हुआ है 48.2। तो इस तरह से अल्फा हमारा आ गया 0.123, या अगर हम प्रतिशत में कहें तो ये हो गया 12.3%, क्योंकि सोल्यूशन कितना है? 0.01, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो गया 12.3%। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्यूशंस की आयनन की मात्रा, स्पेशली किसकी? दुर्बल विद्युत अपघटय की, वी इलेक्ट्रोलाइट्स की हम गणना कर सकते हैं। अब आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी जल के आयनिक गुणनफल की गणना, और इस आयनिक प्रोडक्ट को हम KW से लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस में। तो हम मान के चलते हैं कि जो पानी है, अगर वो शुद्ध अवस्था में है तो वो बहुत दुर्बल विद्युत अपघटय होता है, और इसका आयनन भी बहुत कम मात्रा में होता है। तो H2O गिव्स H प्लस OH माइनस, एक रिवर्सिबल रिएक्शंस है जिसमें पानी बहुत कम आयनित अवस्था में रहता है। अगर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लें तो उस हिसाब से
साम्य स्थिरांक K किसके बराबर हो जाएगा, H प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय H2O, या K मल्टीप्लाइड बाय H2O इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस, यानी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक प्लस पानी की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या हुआ, H प्लस OH माइनस। हमने इसको एक नया कांस्टेंट दिया है, K कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हमने एक नया कांस्टेंट दिया है KW, और इसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या जल का आयनिक गुणनफल। तो KW किसके बराबर हुआ, H प्लस OH माइनस, यानी जो आयनिक प्रोडक्ट है या आयनिक गुणनफल है वो H आयंस और OH माइनस आयंस की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। तो जल में उपस्थित H आयंस और OH माइनस आयंस के सांद्रता का गुणनफल कंडीशंस क्या है, स्थिर ताप पर अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं तो KW का मान भी स्थिर रहता है और इसको हम आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो सामान्य तौर पर जो KW है उसको हम 55.4 इंटू 10⁻⁷ अणु, इतने सारे अणु हैं तो उसमें से केवल एक अणु आयनित होता है क्योंकि बहुत दुर्बल अपघटय है, और आयनित जल के अणुओं की सांद्रता लगभग स्थिर मान ली जाती है। चालकता मान से हम जो विधि है चालकता अनुमापन, उसके द्वारा हम KW का मैथमेटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हम मैथमेटिकल वैल्यू देखें कितनी होती है, कभी कभी आपके आधे नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्योर वाटर है उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस K का मान कितना है, 5.54 इंटू 10⁻⁻8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चूँकि प्योर वाटर है तो उसमें बहुत कम आयनित अवस्था में है, तो आयंस तो है ही नहीं उसमें H प्लस और OH माइनस आयन, तो इन आयनों की चालकताओं को तो हम अनंत तनुता के रूप में मान लेते हैं, और इस ताप पर अनंत तनुता पर H आयंस और OH माइनस आयंस की क्या चालकताएं हैं देखें, तो H आयंस की अनंत तनुता पर चालकता है 349.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, और OH माइनस की है 198.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। तो कोलराउश के नियम अनुसार हम देख सकते हैं कि लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा C प्लस लैम्डा A, यानी H प्लस एंड OH माइनस, दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 548.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। तो ये तो आ गया अनंत तनुता पर हाइड्रोजन यानी पानी की तुल्यांक की चालकता। अब लैम्डा यानी तुल्यांक की चालकता बराबर होता है 1000 इंटू K अपॉन C। तो 1000 हमें पता है इंटू K, तुल्यांक की चालकता 5.54 इंटू 10⁻⁻8, ये क्या है KW, डिवाइडेड बाय जो कंसंट्रेशन हमने ली है 548.4, तो C आ गया हमारा 1.01 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम्स तुल्यांक लीटर इनवर्स। तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन का मान निकाल सकते हैं। तो H आयन और OH आयन दोनों की सांद्रता बराबर होती है, तो H आयन इज इक्वल्स टू OH माइनस आयन इज इक्वल्स टू C बराबर कितना हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻7। तो दोनों में से किसी भी आयन की कंसंट्रेशन समान ही होगी, जितनी H की होगी उतनी ही OH माइनस आयन की होगी। अब कैसा है यूनिवैलेंट, यानी एक H मॉलिक्यूल है और एक ही OH मॉलिक्यूल है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवैलेंट या एक संयोजन। तो ग्राम तुल्यांक या ग्राम मोल्स या ग्राम आयन, तो किसी भी स्थिति में हम ले सकते हैं। तो H और OH आयन में से प्रत्येक की सांद्रता हमने कैलकुलेट कर ली, वो हो जाती है 1.01
इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर, क्योंकि 1 ग्राम की है 1 मोल की हो जाएगी। और अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं KW में तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻7, 1.01 इंटू 10⁻⁻7, तो ये आ गया 1.02 इंटू 10⁻⁻14, यानी ये हमारा आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक गुणनफल का मान आया है शुद्ध जल के लिए, जहाँ ताप का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 25 डिग्री पर। अब नॉर्मल जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रैक्टिकली जब हम यूज़ करते हैं KW की वैल्यू, तो हम हमेशा सिंपल वे में 10⁻⁻14 यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि क्या आ रहा है 1.02 इंटू 1, तो ये 1 के बराबर मान सकते हैं हम इसको, तो सिंपली हम इसको 10⁻⁻14 यूज़ कर लेते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है अल्प विलय लवणों की विलयता का निर्धारण, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी निकालना। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स या अल्प विलय लवण वो होते हैं जिनकी विलयता बहुत कम होती है। तो एग्जाम्पल क्या है, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड। जब भी आप इनको पानी में घोलेंगे तो ये नहीं घुलते हैं, ये हमेशा एक प्रेसिपिटेट या अवक्षेप के रूप में नीचे आकर सतह पर बैठ जाते हैं। तो इन लवणों की जिनकी विलयता बहुत कम होती है, इन्हें हम नॉर्मल केमिकल प्रोसेस के द्वारा इनकी जो सॉल्युबिलिटी या विलयता है उसको नहीं निकाल सकते, और सिर्फ एक कंडक्टेंस या चालकता मापन विधि ही है जिसके द्वारा हम इनकी विलयता का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस लवण की, जिस भी सॉल्ट की हमें विलयता निकालनी होती है उसको हम पहले प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, जैसे लेड क्लोराइड है प्लस H2SO4 किया, लेड सल्फेट बन गया। उस लेड सल्फेट का हमने ताज़ा प्रेसिपिटेट ले लिया, उसको अच्छे से हमने पानी में धो लिया और फिर हमने इसको मेज़र कर ली इसकी कंडक्टेंस। इसे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फिर लवण को हम बहुत कम मात्रा में, क्योंकि पानी में साफ़ किया, पानी में घुलेगा ही नहीं, नीचे की नीचे बैठ जाता है, और फिर हम इसकी क्या ले लेते हैं, कंडक्टेंस ले ली जाती है। मान लेते हैं कि इस कंडक्टेंस जो है ये आई KS, क्योंकि सॉल्ट की है तो हमने रख दिया KS, और जो पानी लिया है उसकी हम जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस KH2 है। तो उस स्थिति में जो सॉल्ट है उसकी चालकता क्या हो जाएगी, पानी की घटा दें, KS माइनस KH2O, यानी पदार्थ की जो कंसंट्रेशन है या जो विलयता है वो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि लैम्डा V बराबर KS माइनस KH2O इंटू 1000, क्योंकि ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय C, जो हमने कंसंट्रेशन ली थी। अब पदार्थ तो बहुत कम विलयता रखता है, इसलिए तुल्यांकी चालकता को हम क्या मान लेते हैं, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, यानी लैम्डा V इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट हो जाता है, और लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल टू हो गया KS माइनस KH2O इंटू 1000 अपॉन C। 1000 सीधी सीधी सी बात है क्योंकि हम पर लीटर ले रहे हैं। अब लैम्डा इनफाइनाइट किसके बराबर हो जाता है, लैम्डा A प्लस लैम्डा C के, और वो वैल्यू हमने पुट कर दी तो हम विलयता या कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि C बराबर 1000 इंटू KS माइनस KH2O अपॉन लैम्डा A प्लस लैम्डा C। तो इस तरह से हम ऊपर की इक्वेशन से कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी ग्राम्स पर लीटर में लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी जो है इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू इक्विवेलेंट वेट, और अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लें KSP क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो सॉल्युबिलिटी का होल स्क्वायर के। तो दो चीज़ें हैं, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू C इंटू इक्विवेलेंट वेट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी का होल स्क्वायर।
तो इस तरह से दो इक्वेशंस आई हैं, उन दो इक्वेशंस को हम यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि कोई भी टेम्परेचर लिया है, उस पर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया सिल्वर क्लोराइड का, और उसकी कंडक्टेंस है 1.12 इंटू 10⁻⁻6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। टेम्परेचर वही है, उस पर आयनिक चालकताएं या आयनिक कंडक्टेंस Ag+ और सिल्वर माइनस आयंस की भी आपको दी हुई हैं 54.3, 65.3। अब हमें सिल्वर क्लोराइड की दोनों चीज़ें निकालनी है, सॉल्युबिलिटी भी निकालनी है और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी निकालना है। हम इसीलिए इस न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब दोनों चीज़ें पूछी जाएं तो हमें दोनों फार्मूले इस्तेमाल करने होंगे। तो KH2O को हम मतलब कंडक्टेंस ऑफ वाटर, क्योंकि बहुत कम आयनाइज होता है, नेग्लिजिबल मान लिया, तो कंसंट्रेशन 1000 इंटू KS अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा इनफाइनाइट को हम किससे कैलकुलेट कर लेंगे? A प्लस Cl माइनस से। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको AgCl की दी हुई है 1.12 इंटू 10⁻⁻6। आयनिक कंडक्टेंस दी हुई हैं, उससे लैम्डा इनफाइनाइट आ गया 54.3 प्लस 65.5, तो ये आ गया 119.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। अब C बराबर क्या हो गया? 1000 इंटू KS डिवाइडेड बाय लैम्डा इनफाइनाइट, और ये वैल्यू आ गई 0.935 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम तुल्यांकी पर लीटर। ठीक है, और अब हम इस ग्राम तुल्यांकी पर लीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तुल्यांकी भार से। ठीक है, तो ये आ गया कंसंट्रेशन इनटू इक्वलेंट वेट, तो हमारी क्या निकल जाएगी? सॉल्युबिलिटी। तो 0.935 इंटू 10⁻⁻5 इंटू इक्वलेंट वेट 143.5, तो ये आ गया 1.34 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम्स पर लीटर। ये आई AgCl की सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड स्क्वायर कर दें इसका, तो ये आ गया 1.34 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर, कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर आया, तो दैट इज इक्वल्स टू 8.74 इंटू 10⁻⁻11। तो इस तरह से हमारा सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट निकला। दोनों चीज़ें हमको पूछी जाती हैं, इसलिए दोनों की वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो कंसंट्रेशन निकली है उसका स्क्वायर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा, और जो कंसंट्रेशन को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे वो होगी हमारी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से 3 एप्लीकेशंस हैं जिनको हमने यहाँ डिस्कस किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयनिक प्रोडक्ट, और तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में बची हुई हम एक और एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं,